हमने जन्नत को कब देखा? आपने कहा तो हमने मान लिया कि जन्नत है। हमने जहन्नम को कब देखा? आपने कहा तो हमने जहन्नम को मान लिया। हमने पुलसिरात को कब देखा? हमने मीज़ान अमल को कब देखा? या रसूल अल्लाह, हमने काबा बनते हुए नहीं देखा, हमने इमारत को मक्का में देखा, लेकिन आपने कहा तो हमने मान लिया ये काबा है। काबे की दीवार में जन्नत से उतरते हुए हजर अस्वद को लगते हुए हमने नहीं देखा, लेकिन आपने कहा ये जन्नती पत्थर है तो हमने मान लिया। या रसूल अल्लाह, हमने जिब्रील को कब उतरते हुए देखा है? हमने कुरान नाजिल होते हुए कब देखा है? आपने कहा तो हमने मान लिया। या रसूल अल्लाह, आपकी ज़बान से हमने अल्लाह की वहदानियत की गवाही दे दी है, तो ये तो बहुत छोटी। अल्लाह फरमाता है कुरान शरीफ सूरह नूर की आयत नंबर 30 है, अल्लाह फरमाता है कुल लिल मुमिनीन यगुद्दु मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन। ऐ मोहम्मद, आप मुसलमान मर्दों को हुक्म दीजिए कि अपनी निगाहों को गैर महरम औरतों से झुकाएं, यानी अपनी निगाहों की हिफाजत करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए बेहतर है। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जो कुछ भी करते हैं हर चीज की खबर अल्लाह तबारक व तआला को है। तो मैं तो किसी बेटी के सर पे दुपट्टा भी नहीं डाल सकता और उसको मेकअप से भी नहीं रोक सकता, पर इतना काम तो हम कर सकते हैं कि अपनी निगाहों को तो हम झुका सकते हैं। क्या हजरत? अपनी निगाहों की तो हम हिफाजत कर सकते। तो अब मर्द की हैसियत से, चूंकि हुजूर का हुक्म हमारे लिए और अल्लाह ने हुक्म दिया कि मोहम्मद आप कह दीजिए, तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी भी है, जहां इस्लाम औरतों को पर्दा की तलकीन करता है और पर्दा में रहने की बात होती है, वहां मर्दों से भी कहा गया कि अपनी निगाहों को गैर महरमों से बचाएं। हुजूर फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, मै यज़मनु ली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मनु लहुल जन्ना। जो कोई भी मुझे दो चीजों की हिफाजत की जमानत दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। या रसूल अल्लाह, वो दो चीजें क्या हैं? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दो दाढ़ों के बीच जो जबान है, जबान की हिफाजत की जमानत, और दो जांघों के बीच जो जेनिटल एरिया यानी जो शर्मगाह है, उसकी हिफाजत की जमानत दो, मैं तुझे जन्नत की जमानत देता हूँ। तो हर इंसान अपना जिम्मा, बुखारी की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम सब के सब जिम्मेदार हो और तुमसे तुम्हारे अंडर में जो लोग हैं उनसे पूछा जाएगा। दयूस है वो मर्द, क्योंकि हजरत अल्लामा शहरयार साहब क़िबला की जबान से तो मैं नहीं बोल सकता, वो तो कुछ और अंदाज में बोलते हैं, लेकिन हम इतना कहेंगे कि वो मर्द दयूस है कि जिसकी औरतें बेपर्दा घुमा करती हैं। वो मर्द दयूस है कि जिसकी बेटियां और जिसकी बहनें बेहयाइयों का इर्तिकाब करती हैं। और ऐसे मर्दों को फख्र भी होता है कि मेरी बेटी सड़कों पे घूम रही है। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम जहां औरतों को बाजार में भी जाने से मना करता है, तो मजार पे भी जाने से मना किया जाता है। और उर्स, एक जमाना था कि उर्स की महफिलें जो होती थी ना, रूहानियत का मरकज होती थी। और बुरा मत मानिएगा, आज उर्स की महफिल बुराइयों का अड्डा हो गई है। अलियाज़ बिल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं करता, अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। और लेकिन क्या माहौल लोगों ने बना दिया साहब, क्या सिस्टम लोगों ने बना दिया। तो अभी हजरत अल्लामा सुल्तान रजा साहब क़िबला जो बयान कर रहे थे, मैं अभी सो रहा था उधर और कुछ सुन भी रहा था, तो मैंने दिल ही दिल में कहा कि हमने तो फैसला कर ही लिया है कि आपको जो, अभी मैं ही जो बयान कर दूं कर ले भाई, गुलाम गौस कादरी आपकी जो हैसियत है आप बयान करें, लेकिन मेरी बेटी को जो करना है वो करेगी, मेरी बहन को जो करना है वो करेगी। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, यार इस्लाम का थोड़ा सा भी लिहाज कर लो। सबसे बड़ा जेवर एक खातून के लिए उसकी इस्मत की हिफाजत होती है। हुजूर फरमाते हैं कि निकाह को आसान बनाओ कि जिना मुश्किल हो जाए, और हमने तो जिना का दरवाजा हमने खोल दिया। और जिना के जो लवाहिकात और जो लवाजिमात होते हैं, हम उसमें मुलव्विस होते चले गए। निगाहों की हिफाजत कीजिए, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत कीजिए। बात मेरी दूसरी समत में न चली जाए। दरूद शरीफ पढ़िए ताकि कुछ बातें मैं पेश करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। तो जरूरत यह है कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान होने का मतलब सिर्फ लंबी लंबी बात छोड़ना नहीं होता है। हाँ,
मुसलमान होने का मतलब होता है जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमने पढ़ लिया तो प्रैक्टिकली भी इस्लाम हमें दिखना चाहिए। हमारी अमली जिंदगी में हमारा किरदार, हमारी तहजीब, हमारी जो तर्ज जिंदगी है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक हमारी जिंदगी होनी चाहिए। मैंने सूरतुल फतह जो कुरान शरीफ में है उसकी आखिरी आयत नंबर 29 की मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आगे अल्लाह फरमाता है कि वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ जो लोग हैं उनकी अजमत और उनका मकाम क्या है, उनकी शान क्या है, उनकी रिफत क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ सूरतुल फतह की आयत नंबर 29 यानी आखिरी आयत में सहाबा का तज़किरा किया है कि सहाबा का मकाम क्या है, सहाबा की शान क्या है, सहाबा की रिफत क्या है, सहाबा का वकार क्या है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में जिन लोगों ने जिंदगी को गुजारा है, अल्लाह फरमाता है वकुल्ल वअदल्लाहुल हुस्ना। फतह मक्का से पहले जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया या मक्का फतह होने के बाद जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, अल्लाह तबारक व तआला ने, इधर मेरी तरफ आप देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे भलाई, अब जितने मर्द हजरात हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि जरा मेरी तरफ वो देखें और जरा आगे आ जाएं। सलातु सलाम ही पढ़ना है तो आप लोग उठ के आगे आ जाइए ताकि इसी बहाने थोड़ा सा टहल लीजिए, खाना वाना भी जरा पच जाए, ठीक है ना। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना। सबको इस वक्त, चूंकि 1:30 बजे तो सारे लोगों को नींद आएगी, तो बात ये चल रही थी कि हुजूर के सहाबा का तज़किरा हो रहा है। इस कायनात में अंबिया के बाद सबसे बेहतरीन कोई जमात है तो सहाबा की जमात है कि जिन्होंने मुसलमान होने का मतलब हमें समझाया है। मुसलमान होने का मतलब सिर्फ खाना पकाना नहीं होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब आपने पढ़ लिया तो इसका मतलब होता है टोटली सरेंडर टू अल्लाह, मुकम्मल अपने आप को अल्लाह के हवाले करना। फिर हमारी कोई मर्जी नहीं होती। हमारी जिंदगी का मकसद तो फकत ये हो ना कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। तो हमारी और आपकी जिंदगी का मकसद यही होना चाहिए ना चाचा कि हम जिंदा हैं तो मुस्तफा जाने आलम के लिए। और कायनात में सबसे ज्यादा सरेंडर टू अल्लाह की अमली तफसीर अगर किसी की जिंदगी में दिखाई देती है तो सहाबा की जिंदगी में दिखाई देती है। उनकी अपनी मर्जी कोई नहीं होती थी, बस अल्लाह की जो मर्जी, हुजूर आप जो फरमा दे वो तो हुजूर के हुक्म के मुंतजिर रहते थे। और सहाबा ने बता दिया कि मियारे ईमान क्या है। मैं सिर्फ एक बात पेश करके गुफ्तगू खत्म करता हूँ। मौलाना हबीबुर रहमान साहब किबला तवज्जो चाहिए कि सहाबा सिर्फ एक नारा लगाते थे कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। या रसूल अल्लाह, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। और उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। वो तो सिर्फ उन्हीं को जानते थे ना, और उन्होंने बताया कि मियारे ईमान क्या है। हम सिर्फ एक एग्जाम्पल पेश करते फिर सलातो सलाम हो जाए। हम चलते हैं मदीना शरीफ की धरती पे। यूरोप का एक इंटेलेक्चुअल, एक दानिश्वर कहता है, चूंकि मुसलमान के बच्चों को तो पबजी और फ्री फायर से फुर्सत कहाँ है, लेकिन यूरोप का एक इंटेलेक्चुअल और दानिश्वर कहता है कि तुम मोहम्मद अरबी की जिंदगी को बाद में देखना, सबसे पहले तो ये देखो कि उन्होंने जिन लोगों की तरबियत की है और उनकी बारगाह के जो फैज याफ्ता लोग हैं उनका मकाम कितना बुलंद है। तुम अबू बकर को देखो, उमर इब्न खत्ताब को देखो, उस्मान को, हजरत उस्मान को देखो, हजरत अली बिन अबी तालिब को देखो, हजरत तलहा इब्न उबैदुल्लाह को देखो, हजरत जुबैर इब्न अव्वाम को देखो, हजरत साद इब्न अबी वक्कास को देखो, हजरत सईद इब्न जैद को देखो, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को देखो, हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह को देखो। ये सारे सहाबा, क्योंकि हमारे बच्चों को तो फुर्सत नहीं है कि सहाबा का नाम भी उन्हें याद हो, लेकिन सहाबा की जिंदगी को देखिए। आइए हम मदीना चलते हैं। मदीना में दो कबीले बड़े मशहूर थे। एक कबीले का नाम औस है और एक कबीले का नाम खजरज है। ये दो कबीले के लोग आपस में रश करते थे। औस वाले कहते थे हमने हुजूर के लिए इतनी कुर्बानियां पेश की, तो खजरज वाले कहते थे कि लोगों हमारे बीच हस्सान इब्न साबित हैं, हमारे बीच मुआज इब्न जबल हैं,
तो कभी औस के लोग कहते थे हमारे बीच उसैद इब्न हुज़ैर हैं, तो कभी औस के लोग कहते थे हमारे बीच खुबैब इब्न अदी हैं। यानी ये वो सहाबा हैं जो हुजूर के सच्चे आशिक थे, जो हुजूर पे मरने और मिटने को हमेशा तैयार रहते थे, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दी। ऐसे तो सारे सहाबा जन्नती हैं, लेकिन एक सहाबी की मैं मिसाल पेश करता हूँ कि जिन्होंने मियार ईमान बताया है। ये कौन है? जिनका नाम हजरत खुज़ैमा है। इनका नाम खुज़ैमा है, इनके बाप का नाम साबित है। ये हजरत खुज़ैमा इब्न साबित कौन है? जरा गौर से सुनिएगा। ये हजरत खुज़ैमा वो सहाबी हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनको बुला के इरशाद फरमाया था एक मौके पे कि खुज़ैमा, आपकी गवाही दो गवाहों के बराबर है। यहाँ कोई मामला हो जाए तो अगर आप कोर्ट में मुकदमा दायर करेंगे या ये काजी के पास, तो किसी भी मामले में मर्द दो गवाह होने चाहिए, लेकिन हजरत खुज़ैमा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अथॉरिटी अता फरमाया था कि वो तन्हा गवाही देंगे, लेकिन उनकी गवाही दो गवाहों के बराबर होगी। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार था। हुजूर का इख्तियार, अल्लाह ने उनको इतना इख्तियार दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को शरीयत में भी इख्तियार दिया, यानी तशरीह इख्तियार भी, और हुजूर को कायनात में भी इख्तियार दिया गया है। डूबा हुआ सूरज है, इस डूबे हुए सूरज को वापस बुलाना ये हुजूर का इख्तियार है। मकाम सहबा में अली की नमाज असर के लिए डूबे हुए सूरज को वापस बुलाना ये हुजूर का तकवीनी इख्तियार है। चमकते हुए चांद को दो टुकड़ा करना ये हुजूर का तकवीनी इख्तियार है। लकड़ी, ये खजूर की टहनी उठा के एक सहाबी हजरत उकाशा इब्न मीसन के हाथों में दे दिया और फिर वो लकड़ी की टहनी तलवार बन गई, ये हुजूर का तकवीनी इख्तियार है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सोना पहनना, सोने का कंगन और सोने का जेवर मर्द के लिए हराम है, लेकिन ये स्पेशल सहाबी हजरत सुराका इब्न मालिक को हुजूर ने फरमाया था कि उस वक्त तेरी क्या हालत होगी जब तुम्हारे हाथों में ईरान का बादशाह किसरा का कंगन यानी सोने का कंगन जब तुम्हें पहनाया जाएगा। अल्लाह अकबर, ये हुजूर को अथॉरिटी हासिल है। हुजूर जिसके लिए जो चाहे जायज करार दे दे और हुजूर जिससे चाहे जिसको रोक दे। हुजूर चाहे कायनात में तसर्रुफ फरमाए, हुजूर जब चाहे चांद को दो टुकड़ा कर दे और मेरे आका जब चाहे सूरज को वापस बुला ले। हुजूर जब चाहे कंकर से कलमा पढ़ा ले और मेरे आका जब चाहे दरख्त को अपनी बारगाह में बुला ले। हुजूर जब चाहे पहाड़ को सोना बना दे। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इख्तियार अता फरमाया है। तो बात ये चल रही थी, हजरत खुज़ैमा को हुजूर ने फरमाया कि आपकी गवाही दो गवाहों के बराबर है। अब जरा सुनिएगा वजह क्या थी। वजह ये थी कि मदीना शरीफ में एक शख्स आया, एक घोड़े का ताजिर आया और घोड़े के बिजनेस करने वाला बहुत बड़ा वो बिजनेसमैन था, आराबी था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक घोड़ा पसंद आ गया, रकम तय हो गई। मेरे आका के पास उस वक्त रकम मौजूद नहीं थी। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी जाता हूँ और रकम लेके आता हूँ और फिर मैं तुम्हें रकम दूंगा और वो घोड़ा मेरा हो जाएगा। लेकिन जब हुजूर तशरीफ ले गए, इसका कान किसी ने भर दिया और कहा कि मोहम्मद के पास है क्या कि वो तुम्हें देंगे। जब मेरे आका रकम लेके तशरीफ लाए तो उसने कहा कि मैं तो आपको पहचानता तक नहीं, मैं तो आपको जानता तक नहीं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अभी चूंकि मामला तुमसे मैंने तय किया है, रकम भी तय हो गई है और मैं रकम लेके आया हूँ, ये घोड़ा मुझे पसंद है। कहने लगा मैं तो आपको जानता तक भी नहीं हूँ, कौन सी रकम की बात करते हैं और किस तजारत और किस मामले की बात करते हैं। और वो बहुत जोर जोर से बोल रहा था। मेरे आका खामोश थे। हुजूर ने फरमाया तुम कैसे आदमी हो। तो फिर उसने कहा कि अगर आप सच्चे हैं तो किसी गवाह को पेश कीजिए, यानी इस मामले में किसी गवाह की जरूरत है। अब जरा गौर से सुनिएगा इस बात को, आपकी ईमान में इजाफा होगा और ईमान ताजा हो जाएगा। कहा कि गवाह पेश कीजिए। अब जब मामला तय हो रहा था उस वक्त तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और वो घोड़े का ताजिर था, कोई तीसरा तो था नहीं कि वहां गवाही दे। लेकिन एक सहाबी जिनका नाम हजरत खुज़ैमा है, ये वही सहाबी, ये इन्होंने जब सुना कि एक आदमी जोर जोर से मेरे प्यारे आका से गुफ्तगू कर रहा है तो दौड़ के तशरीफ लाए और उन्होंने कहा कि मैं गवाही देता हूं कि तुमने हुजूर से मामला तय किया है और हुजूर ने तुमसे घोड़ा खरीदा है। अब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खुज़ैमा का हाथ पकड़ते हैं और बगल में ले गए और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि ऐ खुज़ैमा, जब मैं मामला तय कर रहा था उस वक्त तो आप मौजूद नहीं थे, लेकिन ये तो बताइए आपने गवाही क्यों दी? तो अब जरा गौर से सुनिए हजरत खुज़ैमा क्या फरमाते हैं। हजरत खुज़ैमा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, बात न घोड़े की है, बात न बिजनेस की है, बात न तिजारत की है, बात न मामला की है। या रसूल अल्लाह, बात फकत इतनी है, बेतस्दीक के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बात सिर्फ आपके तस्दीक करने की है। आप घोड़े की बात कर रहे हैं, आप रकम की बात कर रहे हैं, आप तिजारत की बात कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, यहाँ घोड़े और बिजनेस की बात नहीं है। हमने जन्नत को कब देखा? आपने कहा तो हमने मान लिया कि जन्नत है। हमने जहन्नम को कब देखा? आपने कहा तो हमने जहन्नम को मान लिया। हमने पुलसिरात को कब देखा? हमने मीज़ाने अमल को कब देखा? या रसूल अल्लाह, हमने काबा बनते हुए नहीं देखा, हमने इमारत को मक्का में देखा, लेकिन आपने कहा तो हमने मान लिया ये काबा है। काबे की दीवार में जन्नत से उतरते हुए हजर अस्वद को लगते हुए हमने नहीं देखा, लेकिन आपने कहा ये जन्नती पत्थर है तो हमने मान लिया। या रसूल अल्लाह, हमने जिब्रील को कब उतरते हुए देखा है? हमने कुरान नाजिल होते हुए कब देखा है? आपने कहा तो हमने मान लिया। या रसूल अल्लाह, आपकी जबान से हमने अल्लाह की वहदानियत की गवाही दे दी है। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, हम क्यों ना कबूल करेंगे कि आपने इससे मामला तय किया है। मेरे आका ने उनको झिड़का नहीं, उनको डांटा नहीं, बल्कि मेरे आका इतने खुश हुए कि हुजूर इरशाद फरमाते हैं, ऐ खुज़ैमा, आपकी गवाही दो गवाहों के बराबर है। यानी आपको ये मकाम और मर्तबा हुजूर ने अता फरमाया सिर्फ इस बुनियाद पे कि हुजूर के मामले में उन्होंने गवाही दी है। अल्लाह अकबर। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूं कि हजरत खुज़ैमा ने तो बता दिया कि मेआरे ईमान क्या है। ईमान कहते किसे हैं? ईमान फकत ये है कि अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। तो जाने ईमान तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है ना, जाने ईमान तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना। और हजरत खुज़ैमा ने तो बता दिया कि हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारी और आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और जरा जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब हमने कलमा पढ़ लिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो फिर हमारी और आपकी जिंदगी का मकसद ये है कि हुजूर को माना जाए। तो हुजूर को तो मानते हैं पर हुजूर की नहीं मानते ना। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सब मानता है, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, पर काश के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पे भी अमल करते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पे कौन अमल करेगा? हम बहुत मोहब्बत करते हैं बेपरवाह। जब मैं कह दूं कि नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो सबसे ज्यादा दिक्कत तो नमाज ही से है ना। हा? बाजार में और मेला में जाने में कहाँ दिक्कत है? फातिहा करने में भी दिक्कत नहीं है, चादर उड़ाने में भी दिक्कत नहीं है, उर्स में जाने में भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो है कि वजू बनाओ, मुसल्ला बिछाओ, उस वक्त दिक्कत होती है। बहुत सारे लोग हैं हफ्तों वजू नहीं बनाते। अब चूंकि जुमा की नमाज पढ़ने जाएंगे तो उसी वक्त वजू बनाएंगे। और अभी चूंकि गर्दो गुबार कितने उड़ रहे हैं सड़कों पे, इतनी गाड़ियां चल रही हैं, यार नमाज की नहीं ऐसे भी तो साफ सुथरा होने के लिए वजू बना लेते ना, लेकिन ऐसे भी हम वजू नहीं बनाएंगे। अगर मैं अपनी बेटियों और बहनों से अगर हम कह दें कि कुरान शरीफ की तिलावत करें, तो उस वक्त तो सबको दिक्कत है ना, क्योंकि सबके पास इस वक्त तो स्मार्टफोन और आईफोन मौजूद है। हमारी उंगलियां मोबाइल फोन के स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रही हैं। तो अब तो कल तक हमारे आंगन से भी कुरान की तिलावत की सदा आती थी ना, अब नहीं आती। अब तो 9 बजे 10 बजे सो के उठने की आदत है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये रोने की बात है। हाथ जोड़ के मैं कहता हूं कि खुदारा अपनी आने वाली नस्लों को संभालिए, नहीं तो आपकी मस्जिदें 4 मंजिला होंगी, मस्जिदों में मार्बल तो लगे होंगे पर कोई नमाजी नहीं दिखाई देगा। याद रखिएगा, मार्बल और टाइल्स होंगे पर कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं दिखेगा। अपनी नस्लों को संभालिए और अपनी बेटियों को संभाल लीजिए। याद रखिए, नहीं तो घर पे आंगन में मार्बल तो होंगे पर आंगन से कुरान की तिलावत की सदा नहीं आएगी।
कभी भी कुरान की तिलावत की सजा नहीं आएगी। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूं कि खुदारा हर इंसान खुद अपना मुहासबा करे। मैं खुद अपना जिम्मेदार हूं, आप खुद अपने जिम्मेदार हैं। तो हर इंसान अपना मुहासबा करे और अपने घरों में इस्लामी तहजीब को नाफिज करे। हर इंसान की यह जिम्मेदारी है कि घरों में इस्लामी सकाफत और इस्लामी कल्चर को नाफिज करे। हम अपनी बेटी को कुरान के साए में तो रुखसत करते हैं, लेकिन काश के अपनी बच्ची की तरबियत भी कुरानी तालीमात के मुताबिक कर देते। काश के, और सिर्फ बेटी की तरबियत नहीं, अपने बेटों की भी तरबियत। हाँ, इस्लाम लड़कों को आवारा नहीं छोड़ता, पर लड़का या लड़की दोनों की तरबियत की बात होती है ना। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, बुखारी की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम सब के सब जिम्मेदार हो और तुम्हारे अंडर में जो लोग हैं उनसे तुम्हारे बारे में पूछा जाएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि तकरीर कम सुने, अमल करने की ज्यादा कोशिश करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए।